हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एब्रेसिव यूज कहाँ होता है। अक्सर आप अपने वर्कशॉप में या फिर अपने लैब में आपने देखा होगा एक ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील हमारा सरफेस फिनिश का काम करता है या फिर किसी भी चीज को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसमें शार्पनेस देने का काम करते हैं। यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील्स होती है, ग्राइंडिंग व्हील की मदद से वहां पे जो ग्राइंडिंग व्हील जब रोटेट करता है हम उस पर स्ट्राइक करवा के उस चीज का हम सरफेस फिनिश करते हैं। पहला चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हम वहां पे किसी भी तरीके को शार्पनेस हमको अगर लानी होती है तो वहां पे भी हम उसको स्ट्राइक करवा के हम शार्प अपना कर लेते हैं, जो भी हमको ऑब्जेक्ट करना होता है। यहां पे बात ये आती है कि जो ग्राइंडिंग मटेरियल है, तो ग्राइंडिंग जो व्हील होती है, जो आप देखिए जो ग्राइंडिंग व्हील घूमती है, यहां पे जो ग्राइंडिंग व्हील्स है, ये व्हील आखिर जो बनती है वो किस किस तरीके से बनती है। ये जो व्हील को जो बनाने का तरीका है इसकी भी कुछ मेथोडोलॉजी होती है। यानी कि ये जो व्हील बने होते हैं ये छोटे छोटे कण से बने होते हैं। कण कहिए या फिर आप इसी को हम एब्रेसिव मटेरियल बोलते हैं। एब्रेसिव मटेरियल बेसिकली एक हार्ड मटेरियल होते हैं जो कि स्टोन फॉर्म में होते हैं, पत्थर के तरीके के होते हैं, उसे कुछ हार्डनेस होती है और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर जब जुड़ते हैं तो ये एक हमारा ग्राइंडिंग व्हील बनता है। लेकिन यहां पे बात ये आती है, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल की मटेरियल क्या क्या होती है, या फिर ये कहा जाए कि पूरी जो ग्राइंडिंग व्हील है ये पूरी ग्राइंडिंग व्हील हमारी किस किस मटेरियल से बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही है कि जो टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हम यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील यूज कर सकते हैं, उसकी मटेरियल क्या हो सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या काम करता है। चलिए पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यानी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मदद से हम यहाँ पे अपनी ग्राइंडिंग व्हील डिजाइन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पे कुछ यहाँ पे टिप्स लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली फेरस मटेरियल के लिए यूज होता है। फेरस मटेरियल का मतलब ये है कि सिर्फ ये लौह पदार्थ के लिए ही यूज होता है, ये नॉन फेरस मेटल के लिए सुटेबल नहीं होता है। नॉन फेरस मेटल के लिए जो सुटेबल होता है वो होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। आएंगे हम लोग उसमें। पहले मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया ये फेरस मेटल के लिए होता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज यहां पे लिखा हुआ है डीप सेंसिटिव ऑपरेशन। यानी कि यहां पे जो भी ऑपरेशन करेगा, जब सरफेस फिनिशिंग होगी, कोई वर्कपीस है और जब ग्राइंडिंग व्हील उस पर जब स्ट्राइक करेगा तो ये इसकी जो पेनिट्रेशन है, इसकी जो सेंसिटिवनेस है, ये काफी ज्यादा होती है, फिर काफी गहरी होती है। यहां पे लिखा फाइन शार्पनेस, यानी कि इसके जो शार्प होते हैं, जो एजेस होते हैं वो काफी ज्यादा फाइन होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स डिपेंड्स अपॉन द इंप्योरिटी ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो शार्पनेस है, जो उसकी पेनिट्रेटिंग है, इसको अगर जो बढ़ावा देना हो, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसको अगर हमको टफ बनाना पड़े, कहने का मतलब ये है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हमको टफ बनाना पड़े, इसकी टफनेस को बढ़ाना पड़े, तो हम यूज करते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड का अगर उसमें मिक्सचर कर दिया जाए, इसकी इंप्योरिटी टफनेस बढ़ा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड फेरस मटेरियल के लिए काफी सुटेबल है, क्योंकि इसकी जो टफनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है। बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड की। सिलिकॉन कार्बाइड का टफनेस कम होता है, ये हार्ड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से तो हार्ड होता है, लेकिन इसकी टफनेस कम होती है। इसकी टफनेस कम होने की वजह से यहां पे हम नॉन फेरस मटेरियल का भी यूज कर पाते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स है। हार्डर देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बट लेस टफ। टफनेस इसकी कम होती है, लेकिन ये हार्ड होती है हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। रॉ मटेरियल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड की जो रॉ मटेरियल्स होती हैं, जो इसको बनाया जाता है, वो किन किन मिक्सचर से बनाया जाता है, वो है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, और इसमें पेट्रोलियम का भी यूज किया जाता है। ये मेरे दो पॉइंट थे। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे डायमंड। डायमंड है तो प्रीमियम, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, लेकिन हमको कहीं पे जो सेंसिटिव वर्क करना पड़े या फिर एकदम माइक्रो लेवल पे वर्क करना पड़े तो हम डायमंड मटेरियल का भी यूज करते हैं। डायमंड बेसिकली हमारा जो भी यूज होता है सीमेंटेड कार्बाइड के लिए यूज होता है। सीमेंटेड कार्बाइड का कहने का मतलब यह है कि ये जो भी मटेरियल्स होती हैं सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल्स के लिए बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ क्या क्या होंगे, ग्लास होते हैं, मार्बल्स, ग्रेनाइट, इन सारी चीजों का अगर हमको सरफेस फिनिश करना हो, इन सारी चीज को हमको इसमें फिनिशिंग लानी हो, हम यूज करते हैं डायमंड मटेरियल का। यानी कि जो एब्रेसिव व्हील बनेगी, ये एब्रेसिव व्हील जो होगी ये हमारी डायमंड की होगी। यहां पे आप ये चीज समझ गए होंगे कि डायमंड का यूज हम करते तो हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज में डायमंड को बेसिकली प्रीफर नहीं किया जाता है। प्रीफर किया जाता है तो या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर दूसरा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड का यूज हम बेसिकली बताया मैंने आपको, ग्लास, मार्बल और ग्रेनाइट के लिए यूज किया जाता है अगर इसकी सरफेस फिनिशिंग करनी हो। सेकंड पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है गुड थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि यानी कि जाहिर सी बात है, इसका जो हीट है, यानी कि इसकी जो ऑपरेशंस के दौरान जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो काफी ज्यादा होने का कारण यह है कि हम यहाँ पे जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो डायमंड कर रहे हैं।
डायमंड की जगह मान लीजिए मैं प्लेटिनियम यूज करता तो प्लेटिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी और ज्यादा होती, जैसा कि आपको मालूम है जितने प्रीमियम हम मटेरियल यूज करेंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसको अफोर्ड कर पाए, इसलिए हम यूज करते हैं इस मटेरियल का, लेकिन इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, बट ये हमारे अफोर्डेबल है। चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट। क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट को हम सीबीएन भी शॉर्ट में बोलते हैं। ये बेसिकली इसमें केमिकल अटैक हो जाता है, यानी कि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो केमिकल कंपोजिशन होती है। यहां पे मैंने यही लिखा है कि इसकी केमिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, हाई होती है। सीबीएन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सीबीएन जो हमारा यूज होता है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर यूज होता है, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है यानी कि इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। चेंजेस द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इनटू द क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका जो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होते हैं, आपको मालूम है किसी भी मेटल्स के अंदर यहाँ पे क्रिस्टल जो फॉर्मेशन होता है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, यानी कि इसके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो इसमें केमिकल स्टेबिलिटी आती है, इन सारे फिनोमिना के कारण यहाँ पे वो अपने क्रिस्टल बदल लेता है, जो कि हेक्सागोनल से वो क्यूबिक में आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल थे। 4 प्रकार का ब्रॉडली हम यहाँ पे क्लासिफाई किए थे, और इन चारों का यूज हम करते हैं अक्सर हमारे किसी भी ऑपरेशन के दौरान पे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह के और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय।